कभी आपने सुना है शादी से पहले लिव इन में रहना जरूरी है? यकीन नहीं हो रहा। तो यही है इस अजब डेरे की गजब रिवायत। दिखाते हैं आपको। 20 रुपए में दुल्हन, मैरिज से पहले लिव इन रिलेशन, शादी की अजब रिवायत। दूल्हा एक दुल्हन अनेक, अजब डेरे का गजब रिवाज। दूल्हा तैयार है, दुल्हन भी, और लीजिए दोनों शादी के बंधन में बंध गए। हंसी ठिठोली हो रही है, लेकिन दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को पसंद करें या फिर बात शादी तक आए, उसके लिए जरूरी होती है एक शर्त ये कि लड़का लड़की राजी होंगे तभी फेरे होंगे। लेकिन इसके लिए जो तरीका अपनाया जाता है वो है 2 से 3 दिन तक एक ही कमरे में लड़का और लड़की रहेंगे। इसके बाद दोनों शादी के लिए राजी हुए तो ठीक, फेरे हो जाएंगे। अगर शादी के लिए रजामंदी नहीं तो फिर रिश्ता कैंसिल। यानी ऐसा भी कहा जा सकता है कि मैरिज से पहले लिव इन में रहना और साथी चुनना। साक्षरता जब पढ़ा रहा था तो उनका शादी जो है एक लड़की और एक लड़का को एक रूम में बंद कर देते थे, और बंद करने के बाद 2-3 दिन बाद उसको 20 रुपए से 40 रुपए में खरीदते थे, तब शादी होता था। रिवाज के मुताबिक रुपयों की डिमांड लड़की के माता पिता करते हैं, यानी शादी का टोकन मनी इसे कहा जा सकता है। रुपए दिए जाते हैं, अगर साथी पसंद नहीं आया तो ये रुपए वापस करने होते हैं। शादी के लिए दुल्हन के परिवार को पहले 20 रुपए दिए जाते थे, लेकिन अब 500 से 1000 रुपए दिए जाते हैं। अभी 100 रुपया हुआ, और वो जो परंपरा था इनका एकदम सांप दिखाना और सांप दिखाकर जीवन यापन करना मुख्य मुद्दा था उनका। धमतरी के भटगांव में गोरिया समाज के लोगों के बीच ये अजब परंपरा आज भी कायम है। यहाँ तक कि ऐसा भी होता है कि अगर मैरिज के बाद बच्चा भी हो जाए, उसके बाद भी जिंदगी की डोर उलझ रही हो तो लड़का मैरिज ब्रेक कर सकता है। ऐसा भी सामने आया कि एक ही दूल्हे की कई दुल्हन हैं। एक लड़का 3-4 शादी कर लिया है। मेरे यहाँ बच्चे भी अगर नाम हम लोग देखते हैं, कभी कभी माँ और पिता एक ही रहता है, माँ 3-4 लोग हो जाते हैं। उस समय हम लोगों को बहुत सारा विडंबना हो जाता है, नाम कैसे लिखें। अजब डेरे की ये गजब रिवायत है। धमतरी में अभिषेक पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। गोरखपुर पुलिस ने एक हाई प्रोफाइल शातिर चोर को गिरफ्तार किया है, जो अब तक 25 से ज्यादा आलीशान होटल्स में सेंध लगा चुका है, जिसके टारगेट पर 5 स्टार और 7 स्टार होटल रहते थे। आरोपी से कैश और ज्वेलरी भी बरामद की गई है। पुलिस की गिरफ्त में शांत खड़े शख्स की शक्ल पर मत जाइए, इसके कारनामे ऐसे हैं जिससे पुलिस भी दंग रह गई। गुजरात का रहने वाला जयेश अब तक 25 से ज्यादा होटल्स में चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुका है। इसे हाई प्रोफाइल चोर कहा जा रहा है, क्योंकि ये छोटे मोटे होटल्स में चोरी नहीं करता था। इसके निशाने पर होते थे देश भर के तमाम 7 स्टार और 5 स्टार होटल्स। कई राज्यों में होटल्स में इसने सेंध लगाई और कीमती सामान चोरी किया, जिसमें मुंबई का ताज होटल भी शामिल है। पुलिस के मुताबिक जयेश ने मुंबई के ताज से ही चोरी की शुरुआत की थी और बाद में इसे आदत लग गई और जो छूट नहीं पाई। इन सारी जो हमारे पास इंफॉर्मेशन थी उसके आधार पर इस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है, जिसका की नाम जयेश रावजी सेजपाल। ये मूलतः गुजरात का रहने वाला है, वर्तमान में मुंबई में रह रहा है। गोरखपुर के मैरियट होटल में बीते 16 नवंबर को चोरी की वारदात हुई। ज्वेलरी, कैश चोरी किया गया, जहां शादी समारोह चल रहा था और इसके पीछे भी इसी का हाथ था। जांच पड़ताल करने के बाद पुलिस को जयेश का क्लू मिला। सीसीटीवी में उसकी तस्वीर पुलिस को मिल चुकी थी। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस तकनीक की मदद से उसके चोरी के इतिहास को खंगाला गया। पता चला कि चोरी करने में इसे 20 से ज्यादा साल का एक्सपीरियंस है और अब कई बार भी ये गिरफ्तार हो चुका है। पहले कैटरिंग का ये काम करता था। इसी तरह की घटना हरियाणा राज्य के करनाल डिस्ट्रिक्ट में भी गत वर्ष हुई थी, और उसमें एक व्यक्ति जो उसी घटना में ट्रेस होकर के जेल गया था। जिस जेल में गया था वहाँ से जब इन्फॉर्मेशन ली गई तो उसकी फ़ोटो और बाकी जानकारियाँ प्राप्त हुई। वो फ़ोटो हमारे सीसीटीवी कैमरा से मैच हुई, जिससे ये क्लियर हो गया कि इसी व्यक्ति द्वारा इस तरह की घटना की गई है और पूर्व में भी इस तरह की घटना वो कर चुका है।
मुंबई से चोरी का सिलसिला चलता रहा। उसके बाद इसने चेन्नई, आगरा, जयपुर, कोयम्बटूर, हैदराबाद, चंडीगढ़, कोलकाता, लखनऊ के कई होटल्स में चोरी की। पुलिस ने जयेश से चोरी के हीरे बरामद किए, वहीं सोने के जेवरात समेत कैश भी मिला है। गोरखपुर से न्यूज़ 18 के लिए अनिल सिंह की रिपोर्ट। गाजियाबाद